अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। नाज़रीन, कल जुम्मे के रोज़ बनू जो डिस्ट्रिक्ट है केपीके प्रोविंस का जो हिस्सा है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने एक मुज़ाहिरा, एक प्रोटेस्ट, अमन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर ओपन फायर कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए और काफ़ी ज़्यादा मर भी गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये पूरा जो अमन मुज़ाहिरा है ये ऑर्गेनाइज़ क्यों कराया गया और ये जो बन्नू के लोग हैं ये अमन की क्यों डिमांड कर रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने आखिर फायरिंग की क्यों। हमारी जो केपीके की गवर्नमेंट है उनका आप पे क्या रिएक्शन आया, इंटरनेशनल क्या रिएक्शन आया, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी वजूहात बताऊं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और लोग क्यों अमन मांग रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, तो अगर हम केपीके की बात करते हैं, स्पेशली हम बन्नू और कबायली इलाके की बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बम धमाके होते हैं, ये इन इलाकों में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं अमन, और यही वजह है कि ये लोग बाहर निकले हुए हैं और जो वाइट कलर की सफ़ेद रंग के जो इन्होंने फ्लैग्स हैं, झंडे लहरा रहे हैं और अमन का पैगाम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, तो इसलिए इन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया। लेकिन दूसरी अहम वजह ये है कि जिस तरह आप जानते हैं कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम अनाउंस कराया, जिसका मोटिव ये है कि जो हमारे कबायली इलाके हैं, चाहे स्पेशली जो केपीके और बलूचिस्तान है, यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें टीटीपी हो गई और जो दूसरी ओर है, हम उसको काउंटर करें। इसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श आया, क्योंकि स्वात के लोगों को देख लें आप, जो नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान के और स्पेशली जो ये बन्नू के लोग हैं, ये सब कह रहे हैं कि हम किसी भी इस ऑपरेशन को नहीं मानते। और उनका वो रीज़न ये देते हैं कि अब तक पाकिस्तान ने 15 जो ऑपरेशन है वो हो चुके हैं मिलिट्री की तरफ से। वहाँ के लोगों का कहना ये है कि अगर जो पीस का हल एक ऑपरेशन होता तो अभी तक जो 15 ऑपरेशन हो चुके हैं तो अभी तक पीस मेंटेन क्यों नहीं हुआ। और उनका कहना ये है, वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो बन्नू के स्पेशली जो प्रोटेस्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो जितनी भी मिलिट्री है और जितनी भी ये सब है, ये जब भी ऑपरेशंस करने आते हैं इन इलाकों में, तो हम जो हज़ारों घरों को ये लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। इसमें काउंटलेस होम्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अब जब ये सब कुछ किया भी जाता है तब हमें सोल्यूशन भी नहीं मिलता और यही हालात हम देख रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का। और उनका एक और भी उन्होंने बात ये की कि अभी जिस तरह आप जानते हैं कि रिसेंटली बन्नू कंटोनमेंट पे हमला हुआ है, 8 फौजी जवान मारे गए हैं, इसके रिटेलिएशन पे भी ये लोग निकले और ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर कोई ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या इस तरह के अटैक्स को देख रहे हैं आप, तो ये एज यूजुअल हो रहे हैं, ये मुसलसल हो रहे हैं। ये नहीं कहा किया कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो इन अटैक्स में कमी आ गई। तो सबसे पहले तो ये लोग कह रहे हैं कि जितने भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं हम इनको नहीं मानते। और यहाँ पर दूसरी अहम बात यह है कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो आम आवाम हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ के जो तजारती तबका है वो वाले लोग हैं, और पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यहाँ के भी लोग हैं। इवन ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई के मेंबर भी हैं और जमात इस्लामी के भी मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन पर फायरिंग क्यों। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टांस आते हैं। एक जो ग्रुप है ऑफ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट थे वो जब निकले, उन्होंने जो बन्नू कंटोनमेंट हो गई है, डिफरेंट जो कंटोनमेंट एरियाज थे, मिलिट्री की चौकियाँ होती हैं और जितनी मिलिट्री वाली और चीज़ें थी उनको उन्होंने पथराव किया काफ़ी ज़्यादा, जिसके रिएक्शन में हमारी जो मिलिट्री थी और वहाँ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने फायरिंग की। लेकिन जो दूसरी साइड है वो ये कह रही है कि स्पेशली ये जो अमन प्रोटेस्ट के लिए सब लोग निकले हैं, तो ये निकले क्यों हैं, इसको काउंटर करने के लिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने फायरिंग की। और ये जो रेस्टांस है ये इशू क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो अगर अमन के लिए निकले हैं, वो अमन का पैगाम दे रहे हैं, तो अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी फायरिंग करिए तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट है वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे आइट विटनेस जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि अब तक काफ़ी अफराद जो है 20 से 23 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की। इसके अलावा 1 से ज़्यादा जो है मर चुका है। जो इसके अलावा हमारे जो केपीके की गवर्नमेंट है उसका रिएक्शन चेक करें। जो कि सीएम है हमारे गंडापुर, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि इन सब लोगों के खिलाफ ही जो स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिसकी बात करें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनका कहना ये है कि ये जो प्रोटेस्टेंट निकले थे इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई और ये हम मतलब हमारी स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। ये इन सबको बदनाम करने के लिए इन्होंने इस पर फायरिंग की, ताकि जो हमारी मिलिट्री है या हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो लोग हैं इसके दरमियान क्या हो, गैप क्रिएट हो, इनके दरमियान क्या हो, लड़ाइयाँ क्रिएट हो। इस वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी केपीके गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जितने भी प्रोटेस्टेंट जख्मी हैं जो भी है, इसका हम प्रॉपर तरीके से जो पैकेज है वो अनाउंस करें। अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हाईली क्रिटिसाइज किया है और इस चीज़ को। और ये सिर्फ पहली बात नहीं है। अगर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इस पर अगर आप जाते हैं और आप जब देखते हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरे दिन जो वज़ीरिस्तान में, बन्नू में, मर्दान में जितने भी हमले हो रहे हैं, तो ये इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो हम नेशनल लेवल पे तो हमारी बदनामी हो ही चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी हम बदनाम हो जा रहे हैं। पहली बात, अगर ये जो फायरिंग है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, चाहे हमारी मिलिट्री की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर ये हुआ, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। क्योंकि हम अगर आप लोग पिछले हमारी जितनी भी हिस्ट्री उठा दें, तो हमेशा से हमने डंडे के जोर पे काम किया है। जब भी ऐसा काम हुआ तब हमेशा से जो क्राइसिस है वो उसी तरह रहते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता,
कोई उस मसले का हल निकलता ही नहीं है। और यही हमने किया, चाहे आप अयूब खान के टाइम से लेके अभी तक देख लें, याह्या खान के टाइम में देख लें कि जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, और जिस तरीके से उन्होंने, जब हमारी मिलिट्री थी, उनको ये ऑर्डर दिया कि आप जाएँ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को डंडों से समझाएं, तो फिर उन्होंने उसका रिएक्शन भी चेक किया कि किस तरह हार्श रिएक्शन आया। तो हमारी जो ये पूरा सिस्टम है ना कि डंडे के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे जो हम बंदों से काम निकलवाते हैं, अपनी आवाम को इस तरह करते हैं, तो आप अभी जो हाल देख रहे हैं, तो यही सिचुएशन हमेशा से मेंटेन रहेगी। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में ना पश्तून खुश है, ना सिंधीज़ खुश है, ना बलूचिस्तानी खुश है इस वक्त। तो आप जब इन सूरत हाल को देखें, और जब आपने सीखा भी नहीं सबक कि ईस्ट पाकिस्तान पूरा का पूरा हमसे अलग हो गया, इन सब चीज़ों से भी हमने कुछ नहीं सीखा, और उसी हम रास्ते पर, उसी वे पर हम चल रहे हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये डिमांड करती है कि हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, चाहे अज़्म इस्तेहकाम हो गए या और मिलिट्री ऑपरेशन, इससे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जितने लोग हैं, वो इतने ज़्यादा इनग्रेंड हो चुके हैं हमारे इन कबायली इलाकों में कि इवन उसमें लोकल लोग भी इंक्लूड है। और उसकी वजह ये है कि आप जब भी करते हैं ना, तो आप ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करा देते हैं। आप उन इलाकों में ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज कराते हैं, स्वात हो गया, नॉर्थ वजीरिस्तान हो गया, पूरा KPK हो गया, जहाँ पे एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इतनी है नहीं। तो आप जो है, आपका जो असल सोल्यूशन है वो सिर्फ एक चीज़ में है कि आप वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करें, ताकि जो वो लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, ताकि वो एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जिन इलाकों में ये ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जो लोग हैं वो क्या होते हैं, मजबूरन इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। मैं उन लोगों को डिफेंड नहीं करी कि वो क्यों इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री को ये सोचना चाहिए कि आप जब भी अगर काउंटर करें टेररिज्म को या किसी भी इंतहा पसंदी को काउंटर करें, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ एजुकेशन होती है और आइडियोलॉजी की बात होती है। ये आप बंदूक के ज़ोर पे किसी को ख़त्म नहीं कर सकते। आप लोग करेंगे, अगले दिन वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। तो जब तक एजुकेशन ज़्यादा नहीं होगी, जब तक अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट नहीं करेंगे अपने लोगों के लिए, स्पेशली कबायली लोगों के लिए, या ये जो KPK है, बलूचिस्तान है, तब तक ये जो वसाइल के हल हैं ये नहीं हो सकते।